Basic English Grammar by Prashant Richaraya. Hello guys, welcome back to the Basic English Grammar by Prashant Richaraya. In this video we are going to teach you best way to learning preposition for any competitive examination and spoken English. We have covered all uses of preposition in a single video. This will help candidates to learn to improve their knowledge and skill. Most of candidates in the examination center trick the wrong answer just because of less knowledge of preposition. Watch this video till end and we guarantee your success. So congratulations to guys, many congratulations to guys, because आ गई है प्रपोजिशन की ऑल यूजेस वाली वीडियो, जिसको आप देखकर हमारी गारंटी है कि आप सक्सेस होंगे। किसी भी एग्जामिनेशन आप सही का सही करके आने वाले हैं। तो विदाउट स्किप के इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए प्रपोजिशन को देखते हैं कि प्रपोजिशन क्या होती है, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रपोजिशन तो preposition are word of group of words. Preposition are word or group of words which generally placed before a noun. तो preposition वह वर्ड है या शब्दों का समूह है। preposition वह शब्द है या शब्दों का समूह है जो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले लगकर या स्थापित होकर नाउन को एक्सप्रेस करता है। इसके रिलेशन को प्रोपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। किसको? अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के अदर पार्ट्स। नाउन वर्ब किसके साथ है तो वह अदर पार्ट के साथ प्रोपोजिशन रिलेशन बनाता है। नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस में स्थापित होगा। तो द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड विद अ प्रोपोजिशन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो जिस नाउन या प्रोपोजिशन के पहले नाउन लगता है उसे आप नाउन प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं। तो प्रोपोजिशन शब्द को भी पहले हम समझ लेते हैं। प्रोपोजिशन मीन्स होता प्रे, प्रे मीन्स होता है पहले, प्रे मीन्स बिफोर एंड पोजिशन मीन्स प्लेस। तो प्रे मीन्स बिफोर प्लेस। तो जो नाउन के पहले हो, प्रे माने पहले, बिफोर माने पहले, तो नाउन के पहले जो प्रयुक्त हो, और पोजीशन माने स्थान, जो नाउन के पहले स्थान लेता है उसे पोजीशन कहते हैं। और नाउन की प्रोपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उसे प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो प्रोपोजिशन को आप प्रोपोजिशन एडजेक्टिव की जैसे भी काम करता है, जो नाउन का रिलेशन नाउन के बारे में कुछ बताता है। तो टेबल पर किताब है, तो आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए प्रोपोजिशन किस तरह का कार्य करता है। टेबल पर किताब है, तो यह आपका सेंटेंस पूरा नहीं है। टेबल पर किताब है, तो आप कह सकते हैं कि तो यहाँ पर आपको प्रोपोजिशन ऑन का प्रयोग करना पड़ेगा बीच में। तो टेबल पर किताब है, तो आपका हो जाएगा द बुक ऑन द टेबल, बुक ऑन द टेबल। तो यहाँ पर टेबल, तो यह आपका ऑन इसका रिलेशन किताब के साथ जुड़ रहा है। यदि यह ऑन को आप रिमूव कर देंगे तो यह सेंटेंस पूरा नहीं होगा। तो ये किस तरह का, यह दोनों सेंटेंस यानी एक सब्जेक्ट के एक पार्ट का दूसरे पार्ट से रिलेशन बनाता है। कौन? प्रोपोजिशन ऑन। प्रोपोजिशन कोई सा भी प्रोपोजिशन हो, जैसे ऑन, एट, ओवर, अबव, इस तरह के प्रोपोजिशन होते हैं। तो यह प्रोपोजिशन 40 होते हैं। मैं आपको अभी सिखा दूंगा 2 मिनट के अंदर। तो आप पहले आप इसके कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ हमसे गलती से हो सकती है प्रोपोजिशन का यूज करते समय। तो टेबल पर किताब है, तो यह अब हो जाएगा बुक ऑन द टेबल। तो अब जब भी किसी सेंटेंस का इंग्लिश बनाएंगे तो इंग्लिश हमेशा पीछे से बनेगी आगे को। तो यहाँ पर टेबल पर किताब है, तो इंग्लिश बनेगी इसकी बुक। बुक इज मतलब है किस पे? ऑन द टेबल, बुक ऑन द टेबल। भाई टेबल पे बुक है। तो जब भी आप इंग्लिश बनाएंगे, हिंदी आपकी
लिखेगी ऐसे और इंग्लिश आपकी इस तरफ पीछे से बनेगी। तो किताब है ऑन द टेबल, टेबल पे किताब है। एक और एग्जाम्पल से के माध्यम से आप समझिए कि सविता शुड वेट हर इल हस्बैंड, सविता शुड वेट इल हर हस्बैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मैंने 4 प्रोपोजिशन आपके सामने रखे हैं, तो आप बताइए कि इसमें से सही क्या होगा। तो इट होगा, ऑन होगा, फॉर होगा या विद होगा। सविता शुड वेट, सविता को करना चाहिए इल हर, अपने गरीब पति का क्या करना चाहिए? तो इट ऑन फॉर विद, इट ऑन। जल्दी कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इट ऑन फॉर विदर। मैं हूँ फास्ट मूवर और मैं चाहता हूँ आप भी बने फास्ट मूवर और जल्दी से इसका आंसर दे। सुनीता शुड वेट हर हस्बैंड, सुनीता को अपने पति की क्या करना चाहिए? तो आप इट का ऑन का प्रयोग, फॉर का या विद का किस प्रोपोजिशन का प्रयोग करेंगे? तो मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या अंतर। तो आपने इट तो यहाँ पर होगा नहीं और आपने हमेशा वेट के साथ फॉर को सुना होगा, तो यह वेट को सुना होगा। विद नहीं लगेगा। तो ऑन और फॉर में क्या अंतर है? तो आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो आप वेट के स्थान पर यदि आप वेट के साथ ऑन लगाते हैं तो इसका अर्थ होता है सेवारत, यानी सेवा करते हुए, किसी की सेवा करते हुए। और वेट फॉर मतलब होता है इंतजार करना, वेट फॉर मतलब इंतजार करना। तो सुनीता को अपने पति का क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए अपने बीमार पति का या सेवा करनी चाहिए? तो अब ऑब्वियसली ये स्वाभाविक है कि भाई सेवा करेगी, तो यहाँ आप ऑन का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोपोजिशन का कन्वर्सेशन और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए समझ लेते हैं पहले प्रोपोजिशन के हम रूल को, कैसे इसको करेंगे। तो आपको पहले मैं बता देता हूँ ऑन अबव ओवर। ऑन अबव ओवर का एक यूज दिखलाता हूँ जिसमें आप समझेंगे कि इसमें क्या अंतर है। ऑन अबव ओवर, तो आपको तस्वीर बना दी है मैंने, तो समझिए आपकी तस्वीर किस तरह की बनी है। तो यदि आप ऑन का प्रयोग देखिए, पहले ऑन का प्रयोग है यदि, तो ऑन का प्रयोग आप जब करेंगे जब कोई वस्तु हो, जब कोई वस्तु हो और वो टच होनी चाहिए। यदि कोई चीज़ इस पर रखी है और या इस पर टच है, टच होने की स्थिति में आप किसका? ऑन का प्रयोग करेंगे। यदि टच है तो ऑन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह इस तीनों माने ऊपर होता है। ऑन माने ऊपर, अबव माने ऊपर, ओवर माने ऊपर। तो ऑन माने ऊपर, यदि कोई चीज़ ऊपर है और टच है। मैंने अभी बताया था कि द बुक ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो बुक है टेबल पर, द बुक किस पर? टच थी, पुट रखी हुई थी, तो टच थी, तो आपने ऑन का प्रयोग किया था। अब है आपके सामने ओवर का प्रयोग, अबव का प्रयोग। तो अबव का प्रयोग उस स्थान में करते हैं जिस तरह आपकी कोई चीज़ है आपसे ऊपर तो है बट आपके टच नहीं हो रही है, तो द फैन इज ओवर, द फैन इज अबव। तो देयर इज अबव फैन, तो फैन ऊपर है लेकिन टच तो नहीं हो रहा। आप फैन के नीचे खड़ा हैं, आप लंबे हो जाएं तो शायद टच हो जाए, तो वो स्थिति में नहीं मानेंगे। बट आप हैं नीचे, पंखा आपको चल रहा है पंखा, तो वह ऊपर है, तो इस स्थिति में शर्त है कि ऊपर होना चाहिए बट आपको टच नहीं होना चाहिए। यदि टच है तो ऑन का प्रयोग, टच नहीं है और ऊपर है तो ओवर का प्रयोग करेंगे, आपका अबव का प्रयोग करेंगे। इसी तरह ओवर का प्रयोग अब उस स्थिति में करेंगे यदि यह कोई वस्तु है, इसको कम से कम दो तरफ से और अधिक से अधिक 4 तरफ से घेरा होना चाहिए, अधिक से अधिक चारों तरफ से घेरा होना चाहिए। यदि कोई वस्तु है उसको कम से कम एक तरफ से या अधिक से अधिक चारों तरफ से घेरा होना चाहिए, तब आप ओवर का प्रयोग करेंगे। आपने देखा होगा किसी नदी पर ब्रिज बना है, यह आपकी नदी है, तो यहाँ आपने देखा होगा कि यह ब्रिज है, तो आप क्या बोलेंगे? ओवर द ब्रिज, यानी नदी के ऊपर है, तो नदी को ब्रिज 2 तरफ से घिरा है। ऐसा तो है नहीं कि वह नदी के ऊपर ऐसा झूल रहा है,
इस तरफ भी उसका एक वो खंबा लगा हुआ है, इस तरफ भी एक पिलर लगा हुआ है। तो यह दो तरफ से घेरे हुए है, तो यह आपका ओवर ब्रिज हो गया। तो यह आपको नदी को घेरे, तो यह कम से कम दो तरफ से या ज़्यादा से आप चारों तरफ से तो ओवर का प्रयोग करेंगे। कोई आपके ऊपर वस्तु हो बट आप में टच ना हो तो आप का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई वस्तु किसी चीज़ में टच हो रही है और रखी हुई है किसी के ऊपर है तो वह आप ऑन का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक और है ऑन का प्रयोग, तस्वीर से आप समझ गए, कोई भी समझ जाएगा बच्चा भी। ऑन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डे एंड डेट। तो डे एंड डेट के बाद भी नेम का प्रयोग होता है। डे एंड डेट के बीच नेम को आई विल गो टू देयर ऑन मंडे। मैं जा रहा हूँ वहाँ ऑन मंडे। तो आप देखिए यहाँ डे के नेम के पहले ऑन का प्रयोग हुआ है। आई विल गो टू देयर ऑन, यह है आपकी डेट, तो ऑन का प्रयोग यहाँ डेट के पहले हुआ है। तो जैसे आपने देखा है कि ऑन का प्रयोग डेट और डे के पहले होता है। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर देखते हैं क्या है। यू शुड गो द स्टेशन। आपको जाना चाहिए स्टेशन इन टाइम। तो आप बताइए, 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इनमें से कौन राइट है? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट या थर्ड राइट? यू शुड गो द स्टेशन इन टाइम, यू शुड गो द स्टेशन इन द टाइम, यू शुड गो द स्टेशन ऑन द टाइम। तो यह आपके 3 लिखे हैं। तो आप बताइए कि किस प्रोपोजिशन क्या, या आपका यह सेंटेंस पहला वाला राइट होगा, सेकंड वाला राइट होगा या थर्ड वाला राइट होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि इसमें से आपका फर्स्ट राइट होगा, सेकंड थोड़ा गलत होगा क्योंकि मैं इसमें फ़र्क बताऊँगा, यह आपका पूरा का पूरा ही गलत होगा। चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो एट टाइम का प्रयोग कभी कभी के अर्थ में होता है। तो ट्रेन का कभी कभी जाती है, तो आप स्टेशन जाएंगे कभी कभी, तो इट का प्रयोग नहीं होगा। टू टाइम मतलब होता है इन मोशन, यानी ट्रेन या कोई भी चीज़ मोशन में है, चल रही है, तो मोशन, तो टू टाइम का प्रयोग करेंगे यदि मोशन में है। और ऑन टाइम मतलब होता है समय पर, और इन टाइम समय से थोड़ा पहले। ऑन टाइम का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपको जाना है कहीं ट्रेन पकड़ने, ठीक है, स्टेशन पर, तो आपकी ट्रेन है 10 बजे, और आप पहुँचे 10:30 पर पहुँचे, तो आप टाइम से थोड़ा बाद पहुँचे, समय पर तो पहुँचे, थोड़ा सा बाद में पहुँचे, थोड़ा सा मतलब सेकंडों का भी फर्क होगा, तो आप ऑन टाइम का प्रयोग लगाएंगे। इसी तरह यदि आपको कहीं जाना है और आप 10 बजे की ट्रेन है तो आप पहुँचे 10 बजे की ट्रेन है तो आप पहुँचे 9:59 यदि आप 10 बजे में 30 सेकंड पहले भी पहुँचे तो आप इन टाइम पहुँच गए। इन टाइम के अंदर, ऑन टाइम माने टाइम के बाहर, समझ में आया? इन ऑन टाइम के बाहर, इन टाइम के अंदर पहुँच जाना, इस तरह से। अब इज यूज हायर देन, मोर देन, नंबर एंड क्वांटिटी। तो अब का यूज नंबर में ज़्यादा और संख्या में ज़्यादा, नंबर और क्वांटिटी मात्रा में ज़्यादा के लिए अब आपका प्रयोग होता है। तो ही इज इनकम अबव देन 10,000 ऑफ अ मंथ। तो उसकी इनकम है एक माह की, कितनी है इनकम? 10,000 से ज़्यादा। तो अबव देन संख्या, नंबर, तो अबव इज यूज, अबव का यूज करते हैं देन, हायर देन, मोर देन, हायर देन ऊंचाई में ज़्यादा, मोर देन नंबर से ज़्यादा, और क्वांटिटी में ज़्यादा हो तो अबव का प्रयोग करते हैं। तो ही इज इनकम अबव द 10,000 ऑफ अ मंथ। तो इस तरह से आपका प्रोपोजिशन का प्रयोग करना है। दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें हमारी वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बेसिक इंग्लिश ग्रामर बाय प्रशांत रिचारिया, एंड बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।